में गिफ्ट निफ्टी लुढ़क के कारोबार करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि 60 अंक मजबूत है और अगर नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो तकरीबन 50-52 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती दिख रही है। एशियन स्पेस में आप कह सकते हैं मिला जुला मामला है, ना बहुत तेजी है ना बहुत मंदी है। निके जापानीज मार्केट 22 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। आप बाकी मार्केट्स में यहां नजर डालें तो आधे से 1.5% की कहीं कहीं गिरावट है और कहीं कहीं आप कह सकते हैं बढ़त के साथ यहां पर शुरुआत हुई है। कमोडिटी मार्केट में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। सोना चांदी मजबूती दिखाने में कामयाब रहे क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार फिसलते चला जा रहा है। ऑलमोस्ट कल हमने या अर्ली मॉर्निंग ही आप एशियन ट्रेड में कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5 महीने के लोज को छूते देखा था, वहां से हल्की सी रिकवरी आई है। कच्चा तेल मामूली रिकवर हुआ $70 के नीचे है और बेस मेटल्स ने निचले स्तरों से एक बार फिर से कुछ रिकवरी जरूर दिखाई है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल क्या कुछ हुआ है, कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा निकल कर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वाद विवाद टैरिफ वॉर के फ्रंट पर या टैरिफ ट्रेड के फ्रंट पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है, आइए विस्तार से समझते हैं। कुशल जुड़ चुके हैं। कुशल, सुबह सुबह ही हमें एक के बाद एक बयानबाजी देखने को मिल रही है, तो वो तो जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि यूएस मार्केट्स में क्या हुआ है। देखिए, यूएस मार्केट्स ने तो रिएक्ट ही नहीं किया जिस तरह से हाँ, मतलब एज एन अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग होती हुई दिखी है, बहुत ज्यादा गिरावट वाले संकेत तो नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि आप देखें तो नैस्डैक में ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रुझान आपको आता हुआ नजर आया था, लेकिन वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स जरूर थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 तीनों ही इंडेक्सेस में लाल निशान में ही क्लोजिंग होती हुई नजर आई। कुछ एक चुनिंदा शेयर जिसमें टेस्ला है, जहां पर अगर आप 15% की फॉल उसके पिछले दिन देखेंगे तो वहां से थोड़ी रिकवरी भी आती हुई नजर आई। तो निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी यहां पर रिकवरी के संकेत आते हुए नजर आए थे। तो ऑफ कोर्स जो है काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन था कल के दिन का यूएस के बाजारों से, और कनाडा और यूएस के बीच में जिस तरह की रशाकशी लगातार टैरिफ्स को लेकर होती हुई दिख रही है और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं पॉलिसी पर, टैरिफ पॉलिसीज पर जो अनिश्चितताएं हैं उसको लेकर निवेशकों ने कल बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। तो देखना होगा कि आज यहां पर भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। साथ ही यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा दबाव था। यूरोप के बाजारों में भी जो कमजोरी है वो जारी रही है। डॉलर इंडेक्स लेकिन ऑफ कोर्स गिरावट भरे संकेत दिखा रहा है, तो वो एक अच्छी इंडिकेशन है। 5 महीने के निचले स्तरों पर यहां पर डॉलर इंडेक्स अब पहुंच चुका है जैसे कि आप बता रहे थे, और कच्चा तेल 1% चढ़कर $70 के नीचे अभी भी सपाट बने हुए हैं। तो कमोडिटी वाइज बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के संकेत नहीं है, लेकिन अब ग्लोबली देखना होगा कि हमारे बाजारों पर लेकर किस तरह की रणनीति बनती है। काफी मिला जुला सेटअप अभी फिलहाल नजर आ रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ग्लोबल मार्केट के तो क्यूज हमने समझ लिए, लेकिन हमारे मार्केट्स पर